उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम आलू में साफ फसली लेते हैं तो यदि हमारी आलू की तरफ से अगर कभी नुकसान होता है तो साफ फसली फसल से हम वो भरपाई कर लेते हैं। अब मायने रखता है कि आलू में कौन सी फसलें हम साफ फसली ले सकते हैं, क्योंकि सभी फसलों को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो उसका भी ध्यान देना है। तो उसमें हम जैसे रबी मक्का, अगर आलू हम उस पे बो रहे हैं लाइनों पे और जब उसकी बीज की रो खाली रह जाती है तो हम उसको भी चाहें तो मक्का उसमें डाल करके और मक्के की अच्छी फसल ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम हरी सब्जी की बात करते हैं तो उस दौरान हम वहाँ पे पालक और धनिया इन फसलों को भी लेते हैं। जैसे कि विगत इस वर्ष जो हमने आलू में लिया था साफ फसली, वही एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने 7 वैरायटी आलू की लगाई थी और उस वैरायटी में मैंने बीच बीच में साफ फसली लिया था और जो गैपिंग कभी कभी हमारी हो जाती है इनकम में, तो वो वहाँ से भरपाई हो गई थी। और मक्का करीब हमने उसमें 20,000 का बेचा था, जो मुनाफा हमारा हुआ था। और लागत जो है, क्योंकि हम आलू की फसल में जो चीज़ें दे रहे हैं ऑटोमेटिक हमारी फसल को लेकिन सबीना जी ये बताइए कि यहाँ पर कई ऐसे किसान हैं और मैं भी समझना चाहूँगी कि जब आप ये कर रही थी तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने शुरुआत की और सब कुछ अच्छा होता गया और आपको बिल्कुल मतलब बहुत आप यहाँ तक पहुँच गई। ये बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आई, फिर वाकई टेक्नोलॉजी को समझने जानने के लिए आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि बात वहीं पर हो रही है, एक लिंक कहीं पे मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है कनेक्ट। जानकारियां तो पूरी हैं लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रही है, तो आप तक कैसे पहुंची? जी, मुझ तक इस तरह से पहुंची कि जैसे मैं 3 वर्षों से आलू की खेती करती हूँ और जब कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा हमारे ज़िले में है, जो हमारे गांव से करीब 72 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिकों से मेरा विकास खंड में राब्ता हुआ, मुलाकात हुई और उनके बीच में मैंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने जो है कहा कि आप केंद्र पर आया कीजिए और नई टेक्नोलॉजी को सीखिए और खेती में शामिल करिए, तो जो आपको नुकसान कभी कभी हो रहा है उसकी भरपाई वहाँ से हो जाएगी। तो ये तरीका हमको केवीके से मिला हुआ है और उनके काफ़ी तरीकों को हम अपनाते हुए, नवाचार को अपनाते हुए काम कर रहे हैं। और खेती किसानी में जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि जो इस वर्ष मैंने आलू लगाया था कुफरी नीलकंठ, उसको मैंने बिल्कुल नेचुरली, उसमें कोई दवा, कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल्स यूज नहीं किया, तो पैदावार पे खैर फर्क आया था, उतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। और इसलिए है कि उसमें किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है। अच्छा ये बताइए, आपके साथ एक एडिशनल बात जुड़ी हुई है, खेती तो ये करती हैं लेकिन ये ड्रोन दीदी भी हैं, तो ये बताइए कि ड्रोन दीदी होने के नाते कितना फायदा हो रहा है, उससे कितना फायदा ले पा रही हैं आप? जी, मुझे गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस काबिल समझा और उसमें हमको हिस्सेदारी भी मिली। और एज ए ड्रोन दीदी पिछले सीजन में मैंने 300 एकड़ पे काम किया है। हाँ, और जोरदार तालियां हो जाए भाई। 300 एकड़ पे मैंने मेहनत लगती है तब जाके कोई यहाँ तक पहुँचता है। 300 एकड़ पे काम करते हुए मैंने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है एज ए ड्रोन दीदी, जिन्होंने अब तक इतना काम, इतना स्प्रे नहीं कर पाई हैं हमारी और दीदियाँ। और इसके साथ इस वर्ष में जो गन्ने की अभी हो रही है, क्योंकि इस समय गन्ने में ही स्प्रे का कार्य हो रहा है, अभी भी मैंने जो है 40 एकड़ पे कर चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उससे काफ़ी इनकम होती है, पर एकड़ हम 400 रुपया लेते हैं। किसानों की भी लागत का ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बात जो मैं समझ पा रही हूँ इनकी सारी बातों में, इनकी खुद की जिज्ञासा, इनके अंदर ये बात कि मुझे जानना है, अगर खेती में दिक्कत आ रही है तो क्यों दिक्कत आ रही है, समाधान क्या होगा, कैसे, ये खुद पहुंची हैं लोगों के बीच। जब आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी आप खुद पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल पर है, वो लोग हमारे आसपास हैं जो हमें सही जानकारी दे सकते हैं। बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको करना क्या है, वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए
जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं, बताएं। मेरा नाम कमल किशोर, शिवराजपुर ग्राम है हमारा और जिला कानपुर नगर से है।